गुड आफ्टरनून। आज डेट है 27 सितंबर 2020 और दिन है इतवार का। टाइम हो रहा है तकरीबन यहाँ पर 1:30 बज रहे हैं अभी। आज से एक नया टूर स्टार्ट हो रहा था। डेफिनेटली मैं अभी कैंटी स्टेशन पर हूँ कराची के, जहाँ से मतलब जाना होता है हमेशा। तो आज से एक नया टूर स्टार्ट हो रहा था, ट्रिप। उसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, बैकग्राउंड ये है कि मैं भी टूर करके आया था स्कर्दू का। तो मैंने बहुत सारे मतलब लोगों का फीडबैक देखा कि वो बोलते हैं कि हमारे जो ऐसे सिटीज़ हैं जो जैसे मतलब जिनकी कोई हिस्ट्री हो, जिनकी कोई ऐसा मतलब बैकग्राउंड हो, कोई बिज़नेस हब हो, कोई इस टाइप की सिटीज़ के बारे में थोड़ा सा आप हमें मतलब एक्सप्लोर करें उन सिटीज़ को, क्योंकि उन पर इतना ज़्यादा वर्किंग हुई नहीं है बहुत सारे ब्लॉग्स बने हुए हैं। तो फिर मेरे भी जहन में ये था, मैं बहुत अरसे से चाह रहा था कि पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, इसके मैं कुछ ऐसे सिटीज़ को मतलब एक्सप्लोर करूं कि जिनके बारे में मतलब लोगों की राय भी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, और उनके बारे में वो जानना चाहते हैं कि उन सिटीज़ के अंदर क्या है। तो मैंने फिर अभी सिलेक्शन ये की कि मैं अभी पहले नॉर्दर्न पंजाब जो है, जिस तरह लाहौर से आप लाहौर के एडिशनल कह लें, उसको गुजरावाला कह लें, गुजरात कह लें, वज़ीराबाद कह लें, इसके अलावा और भी पंजाब के और भी सिटीज़ हैं। इसके अलावा साहिवाल है, पाकपतन है, और इसके अलावा जो हमारे होली सिटीज़ हैं, जिस तरह पाकपतन मैंने बताया आपको इसका है, जिस तरह, और इसके अलावा लाहौर के भी कुछ श्राइन्स ऐसे हैं जो मैं नहीं कर सका पहले। जैसे दादा दरबार का श्राइन है, बहुत फेमस, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर श्राइन इन पाकिस्तान। तो उसको भी मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं लाहौर जाकर इसको भी एक्सप्लोर करूँ। इसके अलावा और भी कुछ जगहें ऐसी हैं जो मैं इस दफ़ा ऐसे सिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो आई होप कि अभी यहाँ पर टूर हमारा स्टार्ट हो रहा है। आज मैं अपना ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे कैंटी स्टेशन पर आया हुआ हूँ। अभी आप मेरे पीछे ट्रेन भी देख रहे हैं। अभी जो मेरी ट्रेन है वो है कराकोरम एक्सप्रेस, जिसका टाइम है यहाँ से 3 बजे निकलने का। कराची से 3 बजे निकलती है और उसका जो राइट टाइम लाहौर का है वो है 9 बजे का। लेकिन 9 साढ़े 9 बजे तक ही पहुँचती है इसका टाइम, लेकिन राइट 9 बजे का है। इसका फेयर मैं आपको बता दूँ, इसका फेयर है 4950 रुपीज़, जहाँ से मैंने बुकिंग कराई है। इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन सम टाइम मिल जाता है, जैसे अगर आप सीधी स्टेशन से कराएंगे या कैंट स्टेशन से कराएंगे तो 100-200 रुपये का डिफरेंस होता है। लेकिन मैंने जहाँ से कराया वहाँ 4950 रुपीज़ है, क्योंकि वो एक बुकिंग ऑफिस है रेलवे वालों का जो गुलशन इकबाल के अंदर मौजूद है। तो ये है थोड़ा सा इसका कराकोरम में मेरा पहला एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इसका आपको भी मैं ये बात बता दूं कि अभी तक मैंने अपडेट मुझे पता चला था कि अभी तक खाना वगैरह जो है कैटरिंग सर्विसेज बहाल नहीं हुई है पाकिस्तान रेलवे में, क्योंकि जब से ये कोरोना का जो इशू चल रहा था इसके बाद से इन्होंने बंद किया हुआ था। अभी तक वो स्टिल बंद है। आई होप कि देखते हैं अभी यहाँ का मैं कुछ अपना घर से ही मतलब हमने हमारी बेगम ने हमें मतलब कुछ डिनर कह लें, आप उसको सफ़र कह लें, सभी कुछ मतलब कुछ दिया है, तो उसको अभी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि स्टेशंस पर मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ और खाने पीने से। लेकिन ये है कि जो कुछ मजबूरी होती है तो वो करना पड़ता है। तो आई होप कि ये बहुत अच्छा टूर रहेगा। स्टेशन पर अभी मौजूद हूँ। कराकोरम 3 बजे लगेगी, अभी 1:30 बज रहे हैं यहाँ पर। 3 बजे हमारी ट्रेन है। इसके अलावा इसका राइट टाइम मैंने आपको बता दिया, सुबह 9-10 बजे तक का लाहौर का है। आज स्टेशन पर बहुत रश है, बहुत रश है आज। ये कौन सी ट्रेन आ रही है जिसकी रश हो रही है? लामा इकबाल यही रश है बस। अच्छा, लामा इकबाल आएगी। हाँ, इतनी लंबी गाड़ी यही जवान सारी शाइन इकट्ठी हुई है। तो सामने बैठे हैं लोग। सही है भाई, बता रहे हैं भाई लामा इकबाल का रश है ये। लामा इकबाल का रश है ना भाई? क्या नाम है आपका? अहमद हसन। अहमद हसन। अहमद हसन भाई बता रहे हैं भाई ये लामा इकबाल का रश है। कराकोरम कब लगेगी अहमद हसन? लगेगी 3:15 साढ़े 3 बजे। वैसे कराकोरम के यहाँ से जो राइट टाइम है वो 3 बजे का है निकलने का, लेकिन वो आई लेट है 1 घंटे। तो जब लेट आएगी तो जाएगी भी लेट है भाई। ठीक है, वजह से सही है। ये है हमारी कराकोरम एक्सप्रेस और मेरा जो कोच नंबर है वो है 15 बिज़नेस क्लास। ये है बिज़नेस क्लास कराकोरम। ये है 15।
हरे प्लीज। अगेन गुड आफ्टरनून। अभी मैं कराकरम के कोच में आ गया हूँ अपनी। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा कराकरम का डिसएडवांटेज ये रहा कि ये तकरीबन 1.5 घंटे लेट है और इसका जो राइट टाइम है कराची से निकलने का वो है 3 बजे का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आई कुछ लेट थी लाहौर से, जब ये जहाँ से आई थी तो वही तकरीबन 3 घंटे लेट थी, तो अब इसका जाने में भी लेट है ये मतलब। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैंने कोई एक्सप्रेस ट्रेन में मतलब इतना लेट होते हुए देखिए 1.5 घंटे लेट है ये। तो बाकी आगे देखते हैं क्या है ट्रैवलिंग। और कराकरम कोच की बाकी बिज़नेस क्लास का जो बिल्कुल वही स्टैंडर्ड है जो जितनी ही उसमें मैंने देखा है बिज़नेस क्लास का जो हमारे यहाँ जो एक जैसे सिस्टम है वो सबका एक जैसा है। वो एसी की, लेकिन इसकी कूलिंग वगैरह के मैं उसमें बोलूँ बहुत अच्छी कूलिंग वगैरह है। और इसके अलावा ये आउटसाइड स्टेशन कराची स्टेशन कैंट का। और लेट होने की मतलब कुछ मैंने मालूम किया है, लेकिन मुझे कुछ सही फीडबैक नहीं मिला कि उसकी क्या वजह है, क्योंकि मैंने जब गार्ड से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट सारी ही ट्रेन लेट हैं और क्या वजह है ये कुछ नहीं पता है। बाकी अभी डिब्बे में हमारा जो ये जो वो है कंपार्टमेंट है, इसमें हम लोग अभी 2 लोग हैं और शायद एक तीसरे भी आ गए, 3 लोग हैं हम अभी। और इसमें जो गुंजाइश है वैसे वो 6 पर्सन्स की है, लेकिन इसमें आजकल जब से ये पैंडेमिक इशू चल रहा है मतलब कोरोना वगैरह का, तो इसमें 4 लोगों की ही गुंजाइश है। अब देखें, इसका मुझे नहीं पता कि इसमें इम्प्रूवमेंट आई है 6 हो रहे हैं या 4 हैं, ये भी आगे जाकर पता चलेगा। क्योंकि कुछ स्टेशंस पर लोग मतलब आते हैं, जैसे हैदराबाद स्टेशन है, इसके अलावा रोडी वगैरह है। और इसका जो रूट है वो कराची से ये फैसलाबाद से लाहौर जाती है। इसका रूट जो है थोड़ा डिफरेंट है, जो वैसे नॉर्मली जो है वो खानेवाल मुल्तान वाले रूट्स पर होती है ट्रेन, लेकिन इसका जो रूट है ये जाती है कराकरम एक्सप्रेस पहले फैसलाबाद से ये लाहौर जाती है। और इसका लाहौर का जो राइट टाइम है वो सुबह 9 बजे का है, लेकिन अभी जिस तरह ये 1.5 घंटे यहाँ लेट है और अभी रास्ते में अगर इन केस कुछ और मतलब लेट होती है तो फिर उसका वो सुबह ही पता चलेगा कि ये कितने बजे वहाँ पहुँचना है। ये मतलब थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज थी रिगार्डिंग कराकरम एक्सप्रेस। पे जा रहे हैं। हाँ, ये अभी जब हम ट्रैवल कर रहे हैं कराची की मतलब समझने, अभी तो मतलब पैराफ्रीज ही चल रहे हैं कराची के, तो इसमें कुछ वो रैली वगैरह भी निकल रही है। तो मैंने चले आपको वो भी दिखाता हूँ कि ये देखें, ये जो बसेस वगैरह खड़ी हैं, ये कार वगैरह सब जो हैं ये जा रही हैं कहाँ, कायद-ए-आज़म के मज़ार जा रही है। कायद-ए-आज़म के मज़ार पे कोई इवेंट है आज कराची के हवाले से। कराची का जो आप खूबसूरती देख रहे हैं ना, कराची में जो कचरा आप देख रहे हैं, कराची की जो चीज़ें आप देख रहे हैं, और हम तो देख के अब समझे तंगे आ गए कि कराची क्या होता था और अब क्या हो गया। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा था कि अगर इसके कराची को बेहतर करने के लिए कुछ अगर हो रहा है, पॉजिटिविटी कुछ हो रही है तो अच्छी बात है, होना चाहिए। कराची की जो गंद है ना, ये साफ़ होना चाहिए। बहुत अफसोस होता है देखकर रियली। अभी हमारा तकरीबन 1 घंटे का ट्रैवल हो चुका है और अभी हम लोग तकरीबन हैदराबाद से आधे घंटे पहले हैं। रन पठानी का स्टेशन आता है वो गुजर गया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था कि खाने का जो सिस्टम है बिल्कुल एक्सप्रेस हर ट्रेन में बंद किया हुआ है, और इनका जो कैटरिंग सिस्टम है वो बिल्कुल बंद है। इसके अलावा जो डाइनिंग कार वो इन्होंने अभी बंद किया हुआ है। और ये अभी वो कोरोना की वजह से ही SOPs में मतलब ये शायद यही चीज़ SOPs में आती है खाने की, बाकी सारी चीज़ें तो SOPs में मेरे ख्याल में नहीं है। और ब्लैंकेट नहीं है, वो भी SOPs में आते हैं। और पिलो वगैरह देते थे वो भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बंद की हुई हैं। तो मैं भी आपको बता रहा था, मेरे साथ अभी हम लोग 3 लोग हैं इस उसमें कंपार्टमेंट में। एक है हमारे सुहेल भाई। जी सर। सुहेल भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। आप सुनाएं कैसा चल रहा है अब तक आपका ट्रैवल?
सर अभी तो इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तो हमें तो चाय की तलब लग रही है, चाय की नहीं है तो सही है सही है। लंच हम घर से लेकर आए थे। जी जी, तो आपने लंच जी तो हाँ हमने कर लिया है जी। तो बाकी अब देखें, बाकी अभी हमारे साथ अगले पार्टनर अच्छा, ये जो आपकी जो अभी टाइमिंग की वजह से जैसे अब आपने लंच आते ही मतलब आपको लंच करना पड़ा, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो लंच का मतलब ना खुलना या खाने का ना प्रोवाइड होना ट्रेन के अंदर, जो ट्रेन की अपनी फैसिलिटी है, वो ज़रूरी है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है ना, बस ये तो होना चाहिए ना। अब देखिए हर बंदा परेशान है टाइमिंग की वजह से, क्योंकि अगर वो लंच घर पे करता है तो ट्रेन का टाइम मिस हो जाता है। बिल्कुल। तो वो टाइम को कवर करने के लिए बंदा यही कोशिश कर रहा होता है कि फिर यहाँ पर लंच साथ लेके आ रहे हैं, लंच कर रहे हैं। अगर ये फैसिलिटीज यहाँ मिलेगी तो वो इजीली फिर ट्रेवल कर सकते हैं। जी, मेरा भी थोड़ा सा वो था कि जब आपने हर चीज़ ओपन की हुई है, आप हर चीज़ को मतलब आपने खोल दिया है, स्टेशन की हमने हालत देखी है अभी काफ़ी मतलब वर्स्ट थी, SOPs पे कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, मास्क का भी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया तकरीबन। तो जब इतनी चीज़ें आपने हटा दी हैं, तो लंच का जिस तरह मैंने लास्ट जो मैंने पाकि बिजनेस का जो मैंने ट्रैवल किया था, तो उसके ब्लॉग में भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, जैसे मैं हूँ सोलो ट्रैवलर हूँ, जिस तरह सोहेल भाई हैं, इसके अलावा मार हैं मेरे साथ, ये देखें भी अपना लंच लेकर आए हुए हैं ये, और अभी ये लंच कर रहे हैं जी। तो हमार बताएंगे आप जो अपना पर्सनल लंच लेकर आप आएँ, तो अगर यही चीज़ हमारी रेलवे जिस तरह इसको कंटिन्यू करे और मतलब ये इस फैसिलिटी को ओपन कर दे दोबारा, तो ज़्यादा बेटर है। एक तो बेसिकली इसके 3-4 मेजर फैक्टर्स हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव के इतना एक्सपेंसिव टिकट आप दे रहे हैं, जी ठीक है ना, उसके साथ लंच होना या फिर एटलीस्ट कुछ ना कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करना, दैट इज़ रियली कंपलसरी। और बिकॉज मैं कोड करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कोड मैं अप्रॉक्सीमेटली करता हूँ। जब आप ले रहे हो 5000 से अबव का टिकट का, सो आप किसका दे रहे हो? आपने सिर्फ बैठना है और पहुंचना है, दैट्स इट। इसके अलावा चलो वाटर पूछ लो या फिर चाय पूछ लो या फिर कुछ बिस्किट्स ही पूछ लो। अच्छा, यही चीज़ मैंने भी मतलब लास्ट टाइम भी मेंशन की थी और अभी मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ कि जब SOPs को आप फॉलो की बात करते हैं तो आपको हर चीज़ पे फॉलो करना चाहिए या सारे सेगमेंट आपको ओपन कर देना चाहिए। SOPs अगर आप डाइनिंग कार अगर आप खोलते हैं या कैटरिंग सर्विसेज वगैरह आप अगर करते हैं तो उस पर आप SOPs वो करें, मतलब आप उसको इम्प्लीमेंट करें, लोगों को प्रॉपर तरीके से चीज़ों को प्रोवाइड करें, तो उससे हो जाएगा। तो इससे इतना, जैसे अभी इन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की कि 5000 प्लस का हम टिकट ले रहे हैं कराची टू लाहौर का, तो इसमें एटलीस्ट आप कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो आपको देना चाहिए। अब सारी चीज़ें हम खुद ही लेकर आएंगे, लंच भी हम लेकर आएंगे, डिनर भी हम लेकर आएंगे, पानी की बोतल भी हम लेकर आएंगे, सब कुछ हम लेकर आएंगे, तो इनकी फैसिलिटीज़ तो वहाँ से माइनस हो गई। तो इसको थोड़ा सा रेलवे को देखना चाहिए और इस चीज़ को मतलब इम्प्रूव करना चाहिए, बेहतरी लानी चाहिए दोबारा से, क्योंकि मुझे याद है जब मैं पहले ट्रैवल कर रहा था एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह में, तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी और खाने का बहुत अच्छा इंतजाम था, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया और उससे मुझे बहुत अच्छा लोगों का फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला। तो इस चीज़ को थोड़ा सा वो करना चाहिए, क्योंकि जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्टेशन हमारे जो हैं, ठीक है, स्टेशन में हमारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन वो उनकी वो क्वालिटी नहीं है जो रेलवे हमें पहले प्रोवाइड कर रही थी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब मैनेज करना चाहिए कि जब सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं तो आप खाने के सेगमेंट को भी ओपन करें। तो बस ये छोटी सी एक वो थी कि खाने पीने का जो इशू है ना, वो ट्रेन में बहुत ज़्यादा है अभी। ये है हैदराबाद स्टेशन, पहला स्टेशन कराची के बाद। ये जो इकोनॉमी क्लास है ये भी कुछ बेटर है, इससे और आगे अगर हम जाते हैं तो और ज़्यादा ज़रा मतलब रश होता है। और इसकी जो सीट्स है ये बाहर भी है देखिए, और इसका जो लाहौर का फेयर है कराची से वो 1600 से 2000 के तक। नॉन ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, मैंने जो उसमें देखा मैंने एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, जैसे ग्रीन लाइन में जिना में, उसमें मिनरल वाटर की बॉटल्स भी लगी होती हैं डिस्पेंसर के साथ, लेकिन कराकोरम में ये फैसिलिटी नहीं है।
और अभी तक इसमें डाइनिंग कार नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और अपडेट करूँ, मैंने मालूम किया था गार्ड से, तो उसने बताया कि कुछ ट्रेन के अंदर जो है डाइनिंग कार इन्होंने ओपन कर दी है और उसका जो कोच वगैरह लगा दी है और कुछ में खाने की फैसिलिटी भी स्टार्ट कर दी है। बट आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन कोई ना कोई उसने बताया है तो कोई रीज़न होगी। लेकिन इसमें गरम में अभी तक डाइनिंग कार वगैरह और खाने की फैसिलिटी नहीं है, तो आई होप कि हो जाए शायद फ्यूचर में। और मैं आपको डिनर तक दिखाना भूल गया, वो असल में डिनर मैं खुद घर से लेकर आया था, तो शेयरिंग में डिनर किया अभी। तो नए लोग असल में नए लोग ऐड हुए थे, तो वो उनसे कुछ डिस्कशन वगैरह होता रहा, तो इसलिए मैं वो आपको दिखा नहीं सका। तो वो हमने शेयरिंग में अपने घर से मेरी वाइफ ने मतलब जो डिनर की मतलब दिया था मैंने वो किया। मेरे साथ जो है सुहेल साहब और दूसरे उन्होंने अपने मतलब शेयरिंग वगैरह का था, तो वो अनफॉर्चुनेट मैं दिखा नहीं सका आपको। तो ये कि ज़्यादातर लोग जो है अपने घर से लाकर उसको यूज़ कर रहे हैं। लोग मैंने देखा है अवॉइड करते हैं या स्टेशन से खाना लेके खाने को। ये बहुत अच्छा साइन है। अगर आपके घर में ये फैसिलिटी हो सके या आप घर से अरेंज कर लें वो बहुत बेटर है। आप डिपेंडेंट ना रहें स्टेशन के खानों पर, तो वो ज़्यादा बेटर है। और इसके अलावा ये है कि कोई जो बिस्किट के पैकेट्स होते हैं ये वो लोग इसी तरह, मैं नोट कर रहा हूँ कि सब लोग इसी तरह से यहाँ पर अभी यूज़ कर रहे हैं। जब से ये डाइनिंग कार वगैरह का खाने की फैसिलिटी बन गई है तो लोग ज़्यादातर अपने घरों से ला के शेयरिंग कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो आई होप कि आप इस बात को समझेंगे कि शेयरिंग वाला जो सिस्टम है वो बेटर है। आप अपने घर से लेकर आएँ वो बेहतर है। सोलो ट्रैवलर्स के लिए तो यही मतलब मेरी बात है। फैसलाबाद का स्टेशन और ये अभी यहाँ टाइम हो रहा है 9:10 और इसका जो राइट टाइम था वो तकरीबन 7:30 बजे था। 1.5 घंटे लेट है यहाँ फैसलाबाद स्टेशन पर हम पहुँचे। ये भी हम पहुँचे हैं लाहौर स्टेशन। टाइम हो रहा है यहाँ पर 11:30। भी ले लीजिए। आ जाइए। अरे कैसे खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है। मुलाकात नहीं हुई आपसे? बस वो बस सोने में निकल जाता है टाइम। सोए का। अच्छा हमारे आप बंदा था एक, अच्छा अच्छा। वो इतने लंबे लंबे पराठे ले रहा था। अच्छा ओहो। उसने सोने नहीं दिया। वो खाने वाला उतरा तो कुछ नींद आई। अच्छा हमारे यहाँ सुकून था बिल्कुल। हाँ